देवता मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में कोटिशा नमोस्तु, क्षुल्लक त्रय के श्री चरणों में इच्छामी। मुनि श्री जैसे सामाजिक संपत्ति में स्थित दुकानों में किराएदार रहते हैं और वह किराया बहुत कम देते हैं महाराज श्री, और कमेटी भी जब मीटिंग करती है तो कमेटी भी उसमें बढ़ा नहीं पाती। कुछ लोग कहते हैं कम ही रहने दो, कुछ ज्यादा। तो मुनि श्री अगर कम किराया रहता है तो उस जो बाजार का मूल्य है उस मूल्य से बहुत कम किराया रहता है, तो क्या कमेटी को भी इसका पाप लगता है मुनि श्री? बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। लोग सबसे पहले धार्मिक कोई भी वस्तु का उपयोग हो, पंचायत बैठ के सबसे पहले यही सोचती है इसको सस्ते में सस्ता किया जाए। मंदिर की धर्मशाला में 5,000 रुपया देने में नाक सिकोड़ते हैं और वो व्यक्ति होटल में जाकर के 5 लाख देके आ जाएंगे। मंदिर में देने का, मंदिर का उपयोग करना, यही तो तुम्हारे सबसे बड़ी दरिद्रता का कारण है। पहली बात तो मंदिर की कोई भी चीज अपने उपयोग में लेना नहीं चाहिए। यदि कमेटी व्यवस्था बनाती है, पहली बात तो ये मंदिरों की दुकान, मंदिरों के मकान, मंदिरों कोई संपत्ति मंदिरों की होती है, मंदिरों के लिए होती है। जिसने दान दिया है उसने मंदिर के लिए दान दिया है। तुम उससे आजीविका करते हो। फिर भी यदि कमेटी, पहली बात तो सबसे पहले मेरे भक्तों से कहना है, फुटपाथ पे दुकान लगा लेना, हाथ ठेला पे दुकान लगा लेना, लेकिन मंदिर की संपत्ति को अपने कब्जे में नहीं लेना। मंदिर की संपत्ति पे अपना आजीविका नहीं चलाना। हम मंदिर को दे नहीं सकते तो मंदिर से लेने के अधिकारी। फिर भी यदि कमेटी समाज ने बैठकर मंदिर की व्यवस्था बनाई है कि नहीं साहब हम मंदिर के इस प्रांगण में दुकानें निकाल रहे हैं, तो दुकानों का किराया जो बाजार का मूल्य हो उससे 100 रुपया ज्यादा देना चाहिए। ये जो बाजार में कमेटी ने निर्धारण किया कि यह दुकान की कीमत का किराया 10,000 है, तो तुरंत तुम कहना चाहिए नहीं मैं 11,000 दूंगा। बढ़ा के दो, जितना बाजार मूल्य से ज्यादा का दो। मंदिर की कोई जमीन जायदाद यदि कुछ कदाचित बिके और खरीदना पड़े तो जो बाजार रेट है उससे ज्यादा देकर लेना चाहिए। यही तुम्हारी जिंदगी में पुण्यबंध है। यदि तुमने मंदिर की संपत्ति 1,000 रुपया ज्यादा में ली है, आप देखना इसका परिणाम। तुमने कभी कोई व्यापार धंधा किया है और तुमने सोचा था कि इसमें 1 लाख रुपया बचेगा, तो उसमें तुम्हारे लिए 1,11,000 बचेगा, क्योंकि तुमने 1,000 बढ़ाए थे। मैं भक्तों से कह रहा हूं, मंदिरों की दुकानों पर ऐसा ऐसा अनर्थ हो रहा है। लोग मंदिरों की दुकानें लिए हैं 100 रुपया, 500 रुपया, 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, और वही दुकान बाजार में 5,000, 10,000 की जा रही, और पगड़ी अलग रख रही है। और मंदिर की दुकान है, फोकट पे खाओ। मंदिर का निर्माल, मात्र चले हुए चावल नहीं खाने का नाम निर्माल नहीं है। मंदिर की संपत्ति का उपयोग करना महानिर्माल है, महानिर्माल है। और तुम देखो कितनी बड़ी वही दुकान बाजार में 10,000 की है, यदि तुम्हारी खुद की प्राइवेट होती तो, और यहां तुम दे रहे हो 500 रुपया। कितने रुपया घाटा है? 9,500 रुपया तुम मंदिर का खा रहे हो, मंदिर का बचा रहे हो। अरे चावल खाने वाला कितना बड़ा पापी है, एक मुट्ठी चावल खाएगा, तुम तो सीधे 9,500 डकार रहे हर महीने। बहुत बड़ा पाप। इसके यहाँ से दूसरे कई लोग ऐसे निकृष्ट हैं कि स्वयं मंदिर की 500 पे ले लेंगे और दूसरे को किराए पे दे देंगे। दूसरे को किराए देंगे पूरा बाकायदा, और मंदिर को 500 ही देंगे। अब बोलो मंदिर की दुकान से कमा रहे हैं। तीसरे लोग वो हैं जिनके खुद की घर की दुकानें किराए पे चल रही हैं, लेकिन मंदिर की दुकान उनके कब्जे में है तो खाली नहीं करेंगे। और घर की दुकान हो गई, घर का मकान हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मंदिर की दुकान है, अपनी बपौती है। ऐसे लोगों के लिए ऐसे शास्त्रों में वर्णन आया है
कि उनके जीवन में ऐसे कर्म का बंद होगा कि लोग तुम्हारे हाथ पर सोने की सिल्ली रख देगा, वो कोयला बन जाएगी। तुम्हारे बाप तुम्हें करोड़ों की वसीयत सौंप जाएंगे, तुम दरिद्र ज्यों के त्यों बन जाओगे, क्योंकि तुमने कभी निर्माल खाया है। चावलों को ही बनियों ने निर्माल मान लिया है। ये बड़े बड़े निर्माल के यहाँ लोग डकार रहे हैं। सारे भारत की ये दशा हो रही। अभी ललितपुर के अंदर मैंने सब दुकानदारों को समझाया, मैंने कि मैं मंदिर का पैसा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम जिंदगी में कभी भी अमीर नहीं हो पाओगे और एक दिन तुम्हारी हालत बिगड़ेगी। सब उन लोगों ने भगा, नहीं महाराज आप तो बताइए क्या करना। मैंने कहा जो वहां बाजार का किराया हो कमेटी निश्चित करे, उससे 100 रुपया ज्यादा दो। अशोकनगर भी ऐसे होगा, यही बन रहा ना जो हम रोज को आते हैं, वर्धमान धर्मशाला। यहाँ भी पहले दुकानें थी और अभी पता नहीं है दुकानें बन रही कि नहीं बन रही। मेरे भक्तों से कहना है, इस चतुर्मास का लाभ तुम्हें दे रहा हूं, सारे भक्त लोग एक नियम ले लें, हम वर्धमान धर्मशाला की दुकान यदि लेंगे तो नीलामी करके लेंगे, जो सबसे ज्यादा आएगा वही देंगे। और ये सारे नियम के लिए अब मेरे पास आ ही गया प्रश्न, तो कम से कम यहीं शुरू हो जाए, नीलामी करके दो और नीलाम में जो सबसे ज्यादा तुम्हें ही लेना चाहिए। और तुमने नीलाम करके नीलामी की बोली लेके दी, फिर देखना तुम ये दुकान लोगे, इसके पहले कुछ सालों में ही तुम्हारा खुद की दुकान होगी और खुद का मकान होगा। और जो किराया बाजार का हो, सारे दुकानदार कहें कि नहीं जो किराया बाजार का है कमेटी कम भी करे तो कम नहीं करना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए। क्यों कम कर रहे हो साहब? यदि बाजार में किसी की दुकान होती तो हम इतना रुपया देते, ये तो मंदिर में जा रहा है, भगवान के पास जा रहा है और उन्हीं के लिए तुम ऐसा कर रहे हो। तो ये परंपराएं नहीं होना चाहिए। अशोकनगर में जितने मंदिरों की दुकान मकान हैं, हर मकान दुकानदार से मेरा कहना है, यदि थोड़ा भी तुम्हारा मेरे ऊपर विश्वास है तो बिल्कुल स्पष्ट, एक तो लेना ही नहीं, लेना है तो बाजार रेट पे लेना, और एक के 2 कॉम्पिटिटर हो तो सीधे कहना भाई नीलामी लगाओ, मंदिर का फायदा करो। ये होना चाहिए, मेरा सिद्धांत ऐसा ही होता है। एक स्थान पर व्यक्ति ने मंदिर बनाया, सुनाया था मैंने कि मंदिर बनाया, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ये मूर्ति यही विराजमान करेंगे। हमने कहते हैं नहीं विराजमान करोगे। बोले महाराज जी क्या फर्क पड़ता, पूरा मंदिर इन्होंने बनाया है। मैंने कहा नहीं मेरी तरफ से तो नहीं मिला। कमेटी ने बहुत जिद की, हमने कहा नहीं बोली लगेगी, मंदिर भले इन्होंने बनाया, मूर्ति ये लाए, लेकिन भगवान ये विराजमान नहीं करेंगे, नीलाम बोली लगाओ। और सेठ जी को हमने बाजू में बैठा लिया और कमेटी उनको फोकट में दे रही थी, हमने नहीं लेने दिया। और सेठ जी हमने कहा अपन को बोली छोड़ना नहीं है, बोली अपन को लेना नहीं है और बोली अपन को छोड़ना नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? करोड़ रुपया लगाए 2, 5, 10 लाख में क्या फर्क पड़ गया? उसका फर्क ये पड़ गया कि लोग तुम कहते हो कि मंदिर बनाने वालों का ऐसा हो जाता है, मेरे आशीर्वाद से मंदिर बनाओ, दिन दूने रात चौगने फलोगे। उसका मूल कारण एक ही है कि हम उसके लिए इतना व्यवस्थित कर देते हैं कि नहीं, इसी प्रकार से दुकानदारों से मेरा कहना है, मेरे आशीर्वाद से मंदिर की दुकान लेना पड़े। पहली बात तो मैं आशीर्वाद देता हूं अपने भक्तों को कि मेरे भक्तों को कभी मंदिर की दुकान लेना ही उनकी खुद की दुकान हो, फिर भी किस्मत है लेना पड़े। तो मैं अपने भक्तों से कहता हूं कि तुम बाजार रेट में दुकान लेना, फिर मेरा आशीर्वाद है उस दुकान पर तुम बैठना, देखना तुम कैसे फलते फूलते नहीं हो। मंदिर की दुकान सस्ते भाव में नहीं, जो बाजार रेट हो वही लेना चाहिए, क्योंकि ये मंदिर का माल है, किसी ने दान दिया होगा, मंदिर के पैसे से लिया होगा, ये गलती नहीं करना। और यहाँ मैंने सुना है कि वर्धमान धर्मशाला में भी दुकानें निकल रही, आज यही नीलाम, सारी मंदिर की दुकानें या तो नीलामी से दी जाए या बाजार रेट निश्चित करके दी जाए। यही आज की पंचायत का प्रश्न का फैसला हो जाना चाहिए। जय हो गुरुदेव। और जो भक्त लोग हैं वे कृपया करके मेरे से मिले,
हाँ, जो ये कहें महाराज जी इन्होंने तो कह दिया था आप खाली करो, हम बाद में तुम्हें को दुकान देंगे, तो उस समय मैं नहीं था, अब मैं हूं। तो तुम्हें दुकान चाहिए कि तुम्हें मालामाल होना है? मालामाल होना है तो आप सब दुकानदारी की बात की आवाज करो। मैं बाजार रेट पर दुकान लूंगा और बाजार रेट से 100 रुपया ज्यादा दूंगा, ये करके दिखाओ।